Hello everyone, welcome to my channel English with Sunita ma'am. In the last video we have talked about the going to, और वो हमारा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था लेकिन उसकी नॉलेज भी उतनी ही ज़रूरी थी। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी कंडीशनल सेंटेंस। ये भी थोड़ा सा लेंथी है बट हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। इसमें से जब भी हम चाहे वो क्लासेस से रिलेटिव हो या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटिव हो, और आने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, एलडीसी है, जो जिसमें मतलब ये इंग्लिश से रिलेटिव, ग्रामर से रिलेटिव जो भी सेंटेंस पूछे जाते हैं वो यहाँ से ज़रूर आते हैं। और इट इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसको समझने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस आखिर होते क्या हैं। कंडीशनल सेंटेंस देखो आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें आपने देखा होगा कि दो सेंटेंस आपस में काम कर रहे हों। जैसे एक काम है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता हो, और उसमें दो जो सेंटेंस होते हैं वो किसी एक से जुड़े हुए होते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आप इसमें देखेंगे कि कंडीशनल जो क्लॉज होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल क्लॉज होते हैं, वो इसमें एक जो सेंटेंस होता है इफ क्लॉज का होता है, और दूसरा होता है मेन क्लॉज। ठीक है, एक तो होता है इफ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। फिर इसमें जो मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू क्लियर करवा देती हूँ कि इफ़ यू हरी यदि तुम जल्दी करते हो, यू विल रीच द स्टेशन इन टाइम, तो तुम स्टेशन पर टाइम पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे मेन मकसद क्या है? स्टेशन पे टाइम पे पहुंचने का है ना, मेन मकसद है। और फिर ये डिपेंड किसके ऊपर है? इफ़ यू हरी, यदि तुम जल्दी करते हो। तो जो इफ़ यू हरी है ये तो आपका इफ क्लोजेज वाला सेंटेंस हो जाएगा, और जो बाकी का है यू विल रीच द स्टेशन इन टाइम, ये हो जाएगा आपका मेन क्लोज। अंडरस्टैंड दैट? फिर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर, थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कितने तरह के होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स है हमारा ओपन कंडीशन। ठीक है, और जिसमें ओपन कंडीशन में आप देखेंगे सम पॉसिबिलिटी होती है और फुलफिल्ड होता है। कुछ मतलब संभावनाएं ऐसी होती है ना, और फुलफिल उसको पूरा करने की संभावनाएं भी होती हैं, पूरा करते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो पूरा होने वाली हों। अब इसके हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं किस तरह से करना होता है। जैसे इसमें फर्स्ट जो हमारा ऊपर मैंने बताया है कि इफ एक तो इफ क्लॉज होता है, दूसरा होता है मेन क्लॉज। तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इफ क्लोज वाले में तो हम फिलअप करेंगे सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया है, और किसी ने नहीं पढ़ा तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा लिंक सर्च करके वहाँ पर देख सकता है। और फिर उसके बाद हमारा जो मेन क्लोज होता है, मेन क्लोज में जैसे एक तो विल और सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर जो सिंपल होता है इसमें विल और सेल यूज में लेते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेते हैं। और या फिर इसकी जगह हम मॉडल्स भी काम में ले सकते हैं। हमारे पास या तो मॉडल होंगे या फिर विल सेल होंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, तो इट रेन्स क्या है? इट इज ए प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको ध्यान हो तो हमने ऐसे यस कहाँ पढ़ा था? प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था। तो हमारा इफ क्लोज वाला सेंटेंस कौन से टेंस रिलेटिव होगा? प्रेजेंट टेंस से। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा विल सेल गो फॉर ए पिकनिक, तो हम कहाँ के लिए जाएंगे? पिकनिक के लिए जाएंगे। तो वी सेल क्या हो गया हमारा? फ्यूचर सिंपल हो गया ना। फ्यूचर सिंपल में, और जैसे मैंने आपको भी स्ट्रक्चर अगर आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर करते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे इफ़ यू ट्राई, यदि तुम कोशिश करते हो, यू कैन स्विम, इट इज ए बेस्ड ऑन द मॉडल्स। मैंने मॉडल्स का दिखाया ना ऊपर, तो मॉडल भी आ सकते हैं, और ये जो फ्यूचर सिंपल है वो भी आ सकता है। तो यू कैन स्विम कि तुम्हें तैर सकते हो। तो देखो इसमें इन दोनों क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटी और फुलफिल्ड की संभावना दिखाई दे रही है ना। ओके, अब हम देखते हैं इसके सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देती हूँ जी।
सेकंड स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इसमें या तो साइंटिफिक या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। और साइंटिफिक या यूनिवर्सल ट्रूथ में जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस होता है वो जैसे इफ क्लॉजेज वाला तो होगा ही होगा, ठीक है। और फिर दूसरा भी जो मेन सेंटेंस होता है वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। अगर आपको मैंने प्रेजेंट सिंपल पढ़ाए थे, अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने एक एंडिंग में कुछ लिखा था कि जैसे साइंटिफिक रीजन होता है या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या कोई हैबिट आती है या कोई कोटेशन या एग्जाम्पल होते हैं, उसमें ऑलवेज आपको क्या फिलअप करना पड़ता है, प्रेजेंट सिंपल। और वही देखो वही चीज़ यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही है। अगर आप पीछे का अच्छे से क्लियर करते हो तो ये आप आसानी से कर पाओगे। इसलिए टेंस तो हर चीज़ में ज़रूरी होता है। अगर आपको टेंस अच्छे से नहीं आते हैं तो अगर आपके आने वाले जितने भी टॉपिक होते हैं ग्रामर के, उनको आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जिनको जो बाकी के जो ग्रामर के टॉपिक अच्छे से क्लियर करने हैं तो उनको टेंस तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। और मैंने काफ़ी अच्छे से रूल्स से विद एग्जांपल्स मैंने आपको क्लियर करवाई हैं। इसलिए घर बैठ के इनको जैसे जैसे आप 1 बाय 1 वीडियो देखते हो वैसे ही इनके नोट्स भी बना लिया करो, ताकि आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए उनको नोट्स को आप उठा के देखोगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जैसे इफ सेंटेंस वाले में सिंपल प्रेजेंट आता है तो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट ही होगा। मेन वाले में भी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे इफ़ यू हीट आइस, यदि आप आइस को हीट करते हो, इट मेल्ट्स तो वो पिघल जाती है। देखो दोनों में प्रेजेंट सिंपल यूज हो गया ना। ये ट्रूथ है, ये साइंटिफिक रीजन है ना कि ऐसा करने से ऐसा होता है। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज नहीं कर सकते वो क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल यूज होता है उसमें। तो अपने सेकंड है इफ़ यू टच हॉट आयरन, यदि आप गर्म आयरन को छूते हो, इट बर्न्स तो आप जल जाते हो, ये भी सच है। इफ़ यू प्योर ऑयल ऑन वाटर, यदि हमें जो प्योर ऑयल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, इट डालते हैं तो इट फ्लोट्स, वह तैरता है, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। जिस चीज़ को हमें वो जो सच है और उसे हम चेंज नहीं कर सकते वो साइंटिफिक या यूनिवर्सल ट्रूथ में काउंट होता है। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड टॉपिक। अगर आपको मेरा चैनल पे जितने भी डाले हुए वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हर चीज़ में कोई एक ग्रामर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप ग्रामर के टॉपिक क्लियर नहीं होंगे बाकी अदर चीज़ में भी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हम थर्ड देखते हैं इम्प्रोबेबल और अनलिकली कंडीशन। जैसे मैंने हिंदी अर्थ लिख रखा है यहाँ पर अनुपयुक्त आप समझते हो ना, अनयूजुअल अनुपयुक्त होता है, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। जैसे एक तो होता है इफ क्लॉज का सेंटेंस, तो इफ क्लॉज के सेंटेंस में हमारे पास होगा सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म यूज में होती है, सेकंड फॉर्म यूज में होती है। और मैंने आपको टेंस में आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बताया है कि जो हमारा मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज में हमारे स्ट्रक्चर में या तो शुड होगा या वुड होगा या कुड होगा या माइट होगा। फिर इनके साथ होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट जो इफ कंडीशनल वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होगी और दूसरे वाले में मॉडल होंगे। और मॉडल भी कौन सी हैं, ये पास्ट है ना, जो मॉडल होते हैं उनका पास्ट रूप जो होता है, जैसे सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, तो ये सेकंड है। और ऑलवेज आपको ये रिमेंबर रखना है कि मॉडल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इफ़ आई वॉन लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीतता तो आई शुड बाय ए कार, तो मैं क्या कर पाता, एक कार जीत पाता। तो मतलब ये इम्प्रोबेबल यानी कि नहीं पूरी होने वाली चीज़, अनुपयुक्त चीज़, जैसे आप मान लो हमको बोलते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन होता कुछ नहीं है और वो पास्ट में बीत चुका होता है। फिर सेकंड में एग्जांपल में हम देखेंगे इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि मैं कठिन परिश्रम करता,
यदि तुम कठिन परिश्रम करते, यू वुड पास, तो तुम पास हो जाते। तो तुमने कठिन परिश्रम किए नहीं और तुम पास हुए नहीं, यानी कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसके ऊपर पछताने से क्या फायदा। अब तो हम उसके बारे में सिर्फ बोल ही सकते हैं। ठीक है, क्या आप समझ सकते हैं? इन ऐसे सेंटेंसों को बोलते हैं इम्प्रोबेबल या अनलिकली कंडीशन। ठीक है, जो अब उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त हो गए हैं हमारे लिए। ओके, इसी के साथ हम इसका फोर्थ जो टाइप्स है वो हम देख लेते हैं। फोर्थ टाइप्स हमारा इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी में होता है कल्पना करना, जैसे कोरी कल्पना करते हैं ना, हम कल्पना सभी करते हैं, काश में ऐसा होता वैसा होता, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता वही है जो उसी का जो मेहनत और प्लस थोड़ा सा लग साथ दे। फिर हम इसको देखते हैं, जैसे इफ कंडीशन वाले जो सेंटेंस होते हैं, इसमें फर्स्ट जो इफ क्लोजेज वाला होता है उसमें इफ वर क्या यूज लेते हैं वर यूज होता है। फिर सेकंड जो मैन क्लोजेज है, उस मैन क्लोजेज में शुड, वुड, कुड, माइट, वही जो ऊपर वाले हम थर्ड टाइप्स में हमने देखा है, वही शुड, वुड, कुड, माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट जो इसका इफ क्लोजेज वाला सेंटेंस होता है इसमें वर यूज होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं कि इफ आई वर रिच, यदि मैं रिच होता, यदि मैं अमीर होता, आई वुड बाई ए कार, तो मैं एक कार खरीद पाता। कोरी कोरी कल्पना हो रही है ना ये। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई शुड फ्लाई, तो मैं उड़ पाता। तो हम पक्षी है नहीं, हम उड़ पाएंगे नहीं। इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं एक प्राइम मिनिस्टर होता, ही वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वह प्रॉब्लम, यदि वह एक प्राइम मिनिस्टर होता तो वह प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता। तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, सबके साथ चाहे वो सब्जेक्ट आई वी यू ही से सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, उनके साथ वर यूज हो रहा है। और ये आपको बिल्कुल रिमेम्बर रखने की बात है कि इसमें ऑलवेज वर ही यूज होता है। आपको ये देखने के लिए बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें वाज यूज होगा, ये प्लूरल है तो ये वर यूज होगा। ये इमेजिनरी कंडीशन वाले सेंटेंस है। इमेजिनरी वाले सेंटेंस में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वर ही यूज इसमें होता है। तो इमेजिनरी वाले यानी कल्पना, यानी कोरी कल्पना, तो इन सेंटेंस में आपको कल्पना दिखाई दे रही होगी। और अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है उसमें आपको ध्यान रहता है, तो आप इफ क्लोजेज वाले सेंटेंस, इफ कंडीशनल वाले सेंटेंस आप आसानी से कर पाएंगे। एक छोटा सा और है, छोटा सा है बिल्कुल, 2 ही मिनट का है ये, और कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक ऊपर वाला में हमने फुलफिल्ड वाली कंडीशन देखे थे फर्स्ट में, और एक होता है अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट टाइम। ठीक है, अनफुलफिल्ड वाले भी होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एक जैसे इफ क्लोज वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे इफ तो आना ही आना है, फिर अकॉर्डिंग जैसे सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है वुड, शुड, कुड, माइट, फिर हैव आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे जो मॉडल्स है उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट नहीं किया, बल्कि उसके बाद हैव आया है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म। और आपको पता है हैज, हैव, हैड के बाद ऑलवेज हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। जैसे इफ आई हैड, तो हैड हो गया, फिर वर्कड, अब हमें वर्क की थर्ड फॉर्म राइट करनी है ना, तो वर्क इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्कड इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, इफ आई हैड वर्कड हार्ड लास्ट ईयर, आई वुड हैव ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स। ओके, आप समझ रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हैड वर्कड हो गया, वर्क की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर जो नेक्स्ट हमारा मेन क्लोजेज है उसमें आ है हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वुड हैव, वुड, शुड, कुड, माइट में से कुछ भी आ सकता है, तो वुड हो गया, फिर हैव हो गया, फिर ऑब्टेन्ड हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो मैं उसको क्या कर पाता, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाता। इफ फिर नेक्स्ट हमारा इफ ही हैड प्लेड रेगुलरली, यदि मैं इफ ही हैड, यदि वह रेगुलरली प्लेड करता, रेगुलरली उस खेलता, तो ही कुड हैव इम्प्रूव हिज गेम, तो वो अपने गेम को इम्प्रूव कर पाता। यानी फुलफिल्ड है, मतलब जो काम हमने किया नहीं तो वो पूरा हुआ नहीं। अगर हमें पॉजिटिव होके अगर उस काम को अच्छे से मन लगा के करते तो वो काम हमारा हो जाता, बट वो हमने पॉजिटिव काम किया नहीं तो वो काम हमारा क्या हुआ, अधूरा रह गया, यानी अनफुलफिल्ड रह गया। ओके,
और ये अनफुलफिल्ड रह गया तो मतलब पास्ट में चला गया वो काम, जो पूरा ही नहीं हुआ है। अब हमें पछतावा हो रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं इसका मतलब वो काम क्या क्या हो गया, पास्ट में चला गया है। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं इफ कंडीशन वाले सेंटेंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पॉज कर कर उसका नोट्स बनाएंगे, और अगर आपको इसमें से कुछ और चाहिए और अगर कुछ और पूछना आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। जल्दी ही मैं इनके जो आपके टेंसेंस पढ़ाए हैं, इफ कंडीशन वाले सेंटेंस पढ़ाए हैं, गोइंग टू वाले पढ़ाए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। और मुझे इंकरेज करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यह आप लोगों के लिए है, लाइक के कोई पैसे नहीं है, व्यू के कोई पैसे नहीं है, पर थोड़ा सा आपको टाइम देना है। और टाइम देखो, हमें हर चीज़ आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ का टाइम तो हमें देना ही देना पड़ता है। अब हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं तो हमारे 2-3 घंटे की चली जाती है, तो क्या हम 10-15 मिनट का ये वीडियो नहीं दे सकते जो हमारे आगे आने वाले समय के लिए, हमारे क्लासेस के लिए या कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होता है। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग अपने फ्यूचर को बिल्कुल अनसिक्योर नहीं करेंगे। सिक्योर करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। ओके, बाय बाय।